हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने हेयर कवर किए थे और उससे भी लास्ट वीडियो में हमने आउटलाइन कंप्लीट की थी और उससे भी पहले हमने वीडियो में किया था ग्रिड का सही पैटर्न यूज़ करना। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फेस। तो जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने मेरे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं, वो जाके पहले मेरे वो वाले पार्ट देखना, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि मैंने कैसे ये बनाया है। ठीक है, आप तभी सीख पाओगे अगर आप सीखना चाहते हो तो आज की वीडियो में हम फेस कवर करेंगे। और फेस कवर करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होगी, जब हमने ग्रिड लगाए होते हैं तो ग्रिड की लाइनें जो है हमने इरेज करनी होती है। जो एरिया हम कवर करेंगे वैसे वैसे हमने एरिया को क्या है डिलीट करना होगा। डिलीट इन द सेंस कि इरेज करना होगा। ये वाला जैसे ये बॉक्स से बने हुए हैं, इनको इरेज करना होगा। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे हमने इनमें शेड यूज़ किए वैसे यूज़ नहीं होने वाले। फेस में जो पेंसिल को जो यूज़ किया जाता है वो बहुत ही लाइट यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल प्रेशर देके नहीं चला सकते, बिकॉज इसमें लाइनें बन जाएगी। हमने एक शेडिंग की तरह हमें इसे यूज़ करना होगा। तो ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लाइन को इरेज करनी होगी लाइट लाइट, ज़्यादा टाइटली इरेजर भी नहीं यूज़ करना है। हम लाइंस को इसलिए इरेज करते हैं क्योंकि पेंसिल जो है शेडिंग होगी इस पर, और शेडिंग के पीछे फिर ये लाइंस दिखेंगी। अगर तो ये डार्क एरिया होता तो वो नहीं दिखती। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमने इस एरिया को क्या है इरेज कर लिया है। मैं थोड़ा आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ, अगर आपको नहीं हो रहा आइडिया देख सकते हैं आप। तो अब हम रूबी पेंसिल का यूज़ करेंगे, रूबी शेड का, और पेंसिल को बिल्कुल लाइट लाइट चलाना है, कोई प्रेशर नहीं देना है। और जहाँ पर जैसे ये एरिया डार्क है, ये वाला एरिया हल्का सा डार्क है। ठीक है, ये वाला एरिया लाइट है, तो हमें उस हिसाब से पेंसिल चलानी होगी। जहाँ एरिया डार्क है वहाँ हल्का सा प्रेशर देना है, जहाँ लाइट है वहाँ बिल्कुल लाइट लाइट चलाना है। ठीक है, अब जैसे कि देखो, बिल्कुल इतना लाइट प्रेशर देना है। ठीक है, मैं आपको कैमरा थोड़ा नज़दीक करके दिखाती हूँ, वेट करो। कैमरे में शायद ये कैप्चर नहीं हो रहा होगा, उतना लाइट मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस एरिया को कवर कर लिया बिल्कुल लाइट पेंसिल से। ठीक है, ये इतना लाइट है कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा, बट रियल में दिख रहा है बिल्कुल ही लाइट चला रही है। तो मैंने लगभग लाइट शेड जो है वो कर लिया है कंप्लीट। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो शो हो रहा ना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट एरिया जो है पहले कवर कर लिया है। अब हमने करना है हल्का सा डार्क, जहाँ पर डार्क है। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है वो डार्क है। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा प्रेशर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा प्रेशर देना है, हल्का सा। ठीक है, जहाँ जहाँ एरिया डार्क है वहाँ हल्का सा प्रेशर देना है, जैसे ये एरिया जो है डार्क में आता है। ठीक है, ये वाला एरिया भी डार्क है। ठीक है, ये वाला एरिया थोड़ा सा और डार्क है।
ठीक है, ये वाला एरिया जो है हमने कवर कर लिया है। अब आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा ये वाला एरिया, वैसे तो लाइट है बट हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, मैंने पेंसिल से इसको किया है डार्क। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस एरिया को स्मूथ करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए, या तो आप स्टैम्प पेपर का यूज़ कर सकते हैं या टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, पर टिश्यू पेपर प्लेन होना चाहिए। जैसे इस पे डॉट्स हैं, डॉट्स नहीं होने चाहिए, प्लेन होना चाहिए, या फिर कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो कॉटन के कपड़ा हो, चाहे स्टैम्प पेपर हो, चाहे टिश्यू पेपर हो, चाहे आपके पास ब्रश हो। ठीक है, कुछ भी हो, पर आपने इसको बिल्कुल लाइट लाइट इस पर चलाना है और राउंड राउंड में करना है इसे, राउंड राउंड। ठीक है, हल्का सा ब्रश हो तो राउंड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कपड़ा होगा तो राउंड राउंड करोगे तो इसमें पैचेस नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है, वैसे करना है। ठीक है, वैसे तो ये एरिया सारा कवर करने के बाद करना होता है ब्लेंड, तो मैं आपको एक बार पहले करके दिखाती हूँ। ठीक है, और हाँ, एक और बात सबसे मेन ज़रूरी, ये जो ब्रश है मेरे पास दूसरा ब्रश है, वो वाला जो ब्रश था जो मैंने हेयर में यूज़ किया था वो वाला मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो जो ब्रश है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, जिसकी वजह से मैं वो फेस पे यूज़ नहीं कर सकती। जैसे कि ये देखो, ठीक है, ये वाला ब्रश है, ये बहुत ज़्यादा डार्क है क्योंकि ये हेयर में यूज़ किया गया था। ठीक है, तो इसको मैं यूज़ नहीं कर रही। ये लाइट है तो इससे क्या है कि इसमें पैचेस नहीं पड़ेंगे, ब्लैक ब्लैक नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये ईजिली हो जाएगा। ब्रश को अलग अलग रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, और अगर आप ब्लेंड नहीं करना चाहते, ऐसे ही छोड़ना चाहते हो, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो फेस को। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ब्लेंड करना है, ये बस इसलिए है क्योंकि स्मूथ हो जाता है एरिया, थोड़ा सा मर्ज हो जाती है पेंसिल ईजीली, थोड़ा सा क्या अच्छा लगता है। अगर सजेशन दूँ, मेरे हिसाब से आपको क्लॉथ का यूज़ करना चाहिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। आप सोच रहे होंगे फिर मैं ये क्यों कर रही हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा है, आपको पता ही है, जिसकी वजह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपको आगे करना है। ठीक है, ब्लेंड जब भी यहाँ की बारी आएगी तो यहाँ पे पेंसिल सबसे पहले लाइट चलेगी, फिर डार्क चलेगी, फिर ज़्यादा डार्क चलेगी। जैसे सबसे पहले बेस होगा लाइट, फिर हल्का सा डार्क, फिर ये वाला डार्क एरिया। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे लाइट होगी पहले, यहाँ पे और भी ज़्यादा लाइट होगी। सेम ये सारा जितना भी काम है, जितना भी हम स्केच करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो होती है, मायने रखती है, वो है लाइट एंड डार्क। ये सारा खेल ही इसका है, लाइट एंड डार्क का। ठीक है, जहाँ लाइट है वहाँ लाइट करना है, जहाँ डार्क है वहाँ डार्क करना है और ब्लेंड करना है, बस। बट इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं आईब्रोज। ठीक है, तो आईब्रो के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे 2B पेंसिल का ही। ठीक है, और आईब्रो का जो हमारे जो हेयर हैं आईब्रो के, वो ध्यान में रखना भी किस तरीके से होते हैं, तो वैसे ही बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ऐसे ऐसे करके हेयर लाइन जो है वो जा रही है। ठीक है, तो हम ये बनाते हैं। सेम ऐसे ही बनाना है। ठीक है, जहाँ जहाँ ऐसे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ठीक है, ऐसे बनाना है जिस लाइन में। ठीक है, उसी डायरेक्शन में हेयर को लेके जाना है, जिस डायरेक्शन में हेयर। ठीक है, अब देखो हेयर की लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, इसकी इधर उधर जा रही है।
सेम ऐसे ही आपको बनाना है। तो दोस्तों अब हम 4B का यूज़ करेंगे। पहले हमने 2B का यूज़ किया था और अब हम 4B का यूज़ करेंगे, ठीक है, आईब्रो के लिए। तो हमें उसी डायरेक्शन में लेके जाने हैं हेयर को, जिस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं मैं कैसे चला रही हूँ पेंसिल को। आप बिल्कुल आराम से चलाना, मेरी प्रैक्टिस है तो करके मैं थोड़ा सा फास्ट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, हमने ये कर लिया है। अब हम इसमें हल्का हल्का ब्रश लगा देते हैं। जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में ब्रश को लगाना है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया बनाने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम इरेजर लेते हैं और इरेज करते हैं ये वाले एरिया को। वैसे तो मेरे हिसाब से छोटा इरेजर ले लो। हाँ, दिस इज द एंड। तो अभी हमने इसको इरेज कर लिया है। लाइंस जो है वो इरेज कर ली है मैंने, सारे फेस की लाइंस जो है वो इरेज कर दी हैं। तो अभी हमें सेम प्रोसेस करना है, बोलो बिल्कुल। जैसे इधर थोड़ा सा डार्क है, आप ये देखिए, ये वाला एरिया डार्क है, ये वाला भी डार्क है और ये वाला लाइट है, ठीक है। सेम इधर डार्क है, इधर लाइट है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था डार्क और लाइट, वैसे इधर डार्क और लाइट करना है, ठीक है। ओके, हमने इसकी ये बनानी है लाइन। ये बेसिकली लाइन नहीं है, ये वो कहते हैं ना हमारे आंखों के ऊपर जो हम जब आंखें खोलते हैं तो जो सल कह लो जो आंखें खोलते तो वो वाला पार्ट है। इसको ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है, मतलब बिल्कुल डार्क बनाना है, लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल लाइन ही बना दो, बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। ठीक है, सेम जब लाइन बनाओगे इसकी आंखों की तो बिल्कुल आराम से पेंसिल को चलाना है और बिल्कुल सॉफ्ट चलाना है, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी। अब ये जो एरिया में डार्क करूँ, ये एरिया डार्क है, इसका ये नहीं है कि ये लाइन इतनी मोटी है, ठीक है। ये एरिया डार्क है, हम ये डार्क जहाँ डार्क है वहाँ डार्क करेंगे, जहाँ लाइट है वहाँ लाइट करेंगे, ठीक है। ठीक है, सेम प्रोसेस हम इधर करेंगे। जो एरिया डार्क है उस एरिया को हम डार्क कर देंगे। ठीक है, सेम आइस पे आई
ठीक है, अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, ओके। बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी आपको, बाहर बारिश आ रही है। ठीक है, तो सेम ऐसे ब्लेंड करना है। जैसे कि मैंने इस एरिया पे पेंसिल नहीं चलाई थी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये इसकी शेडिंग का ही नहीं आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला पार्ट है। ऐसे हमने ये कवर करना है। ठीक है, अब हम आइज़ को बनाते हैं। ठीक है, हम आइज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हम 2B पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। जब भी हम आइज़ बनाएंगे तो ध्यान रखना बहुत ही आराम से बनाना है, एक तो बिल्कुल स्लो। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो सबसे पहले हम आइज़ के इस पार्ट को बनाएंगे। ठीक है, इस वाले इससे और जब हम ये नीचे वाला पार्ट बनाएंगे ना, ये वाला एरिया बनाएंगे, तो पेंसिल को ज़्यादा डार्क नहीं चलाना है। डार्क इन द सेंस कि ऐसे प्रेशर देके नहीं चलाना है, नॉर्मली चलाना है। ठीक है, जैसे मैं चला रही हूँ, नॉर्मली चला रही हूँ, कोई प्रेशर नहीं दे रही हूँ। प्रेशर देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम ध्यान दोगे तो ये वाला एरिया देखो कितना डार्क है। ठीक है, तो हम इसको डार्क बनाएंगे। ये 2B पेंसिल है तो ज़्यादा इससे क्या है हम वो नहीं करने वाले। ठीक है, ज़्यादा डार्क इससे नहीं करेंगे, जितना इससे होता है नहीं करेंगे। अब अगर ध्यान से देखोगे इसमें वाइट भी है, इसमें हमारी आंखें कैसी होती है, ध्यान देना इस चीज़ पे कि हमारी आंखें कैसी होती है। हमारे आंख कोयला होता है वो ब्लैक कलर का होता है, पर उस ब्लैक कलर के किसी की ब्राउन होती है, किसी की काबरी कलर, किसी की ब्लैक, अलग अलग होती है। लेकिन हम ब्लैक एंड वाइट बना रहे हैं तो ध्यान रखना जो हमारे अंदर का कोयले के अंदर भी एक छोटा सा हिस्सा होता है जो ब्लैक पार्ट का होता है, उसको बनाएंगे हम, ये वाला एरिया जो। और जो ये वाइट है ये हाईलाइट करना है हमें, क्योंकि वो चमक है, यानी कि वो इनसे देख रही है, जिसकी चमक उसकी आंखों में पड़ रही है, वो लाइट जो है। ठीक है, ये वाला हिस्सा है, देखो ये वाला हिस्सा जो है हमें वाइट छोड़ना है। ठीक है, अब हमें एरिया देखना है इसका कि कितनी जो है ये आंखें जो है ब्लैक है और कितनी लाइट है। ठीक है, तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं और इसे बनाते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है वो लाइट आएगा, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है वो डार्क आएगा। ठीक है, तो हम पेंसिल को बिल्कुल स्मूथ स्मूथ लाइट लाइट चलाएंगे।
ये 2B पेंसिल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल लाइट लाइट चलाना है। ये जो एरिया है ये डार्क है तो डार्क पेंसिल यहाँ पर चलेगी, ठीक है। और जहाँ लाइट है वहाँ लाइट चलाना है। जैसे कि ये वाला एरिया लाइट है, हम इसको लाइट करेंगे इरेज़र से हल्का सा। आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास ये इरेज़र नहीं है तो आप नॉर्मल इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं भी शुरू में नॉर्मल इरेज़र ही यूज़ करती थी, ठीक है। अब हम करते हैं डार्क पेंसिल का यूज़। हम लेते हैं 4B। जहाँ जहाँ पर डार्क है वहाँ पेंसिल डार्क चलानी, पर इतनी भी डार्क नहीं चलानी कि बाद में मुश्किल हो। ये वाला एरिया है जो डार्क है, ध्यान से देखोगे तो एक और लाइन भी है जो बनती है यहाँ, और यहाँ पे कुछ आई लैशेज भी हैं। और यहाँ के जो आई लैशेज है वो नहीं दिख रहे क्योंकि ये एरिया डार्क है, ठीक है। क्या अब हम ये वाली एरिया को कवर करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, वैसे वैसे ही करना है। जैसे जैसे देखो ये एरिया डार्क, ये लाइट, फिर डार्क, थोड़ा थोड़ा एरिया है जिसको हमने कवर करना है, ठीक है। ये देखो ये वाला एरिया जो है डार्क है। कितना का है, 1 बॉक्स है यहाँ तक ना, हमारा बॉक्स यहाँ तक कंप्लीट होता है। हमें लाइट लाइट दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला एरिया करते हैं। ये हल्का सा लाइट है, फिर हल्का सा यहाँ पे लाइट है, फिर ये वाला एरिया क्या है, डार्क है। ठीक है, अब हम कवर करते हैं नोज़ को, ठीक है, क्योंकि इसकी जो शेडो है वो हम बाद में करेंगे ब्रश से, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑलरेडी 2B है तो हमें बिल्कुल ही लाइट लाइट एरिया को कवर करना है। ये नोज़ के साइड का एरिया है। अब ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। ये क्या है, लाइट है, ये वाली शेडिंग जा रही है ऐसे, या ये वाली ऐसे, तो हमें उसी डायरेक्शन में पेंसिल को चलानी है, वो भी बिल्कुल लाइट लाइट, ठीक है। हम पहले ही ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे, ब्रश का यूज़ बाद में करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला एरिया जो हमने इतना कवर कर लिया है, ठीक है। अभी देखो नोज़ का ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, यानी कि यहाँ से, यानी कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला बॉक्स, ठीक है। ध्यान से अगर देखिए तो ये वाला बॉक्स यहाँ तक होता है, ठीक है। मैं कैमरे को थोड़ा सा नज़दीक किया ताकि आप ध्यान से देख सको, ठीक है। ये पेंसिल मैं बहुत लाइट लाइट चला रही हूँ, तो यहाँ से देखो ये और ये यहाँ से इतना ऐसा, तो ये है ये वाली लाइन, ये जो एरिया है ऐसे करके, ये वाला डार्क है, मतलब डार्क नहीं लाइट है, हल्का हल्का लाइट है, ठीक है। तो सेम हमें इसी डायरेक्शन में इसको चलाना है। यहाँ पर हल्का सा मर्ज करना पड़ेगा, इसलिए हल्का सा प्रेशर देके इसको सेम करना है, ऐसे अलग सा ना लगे इसलिए, ठीक है। अब ये वाला एरिया देखोगे तो नोज़ के साइड वाला, तो ये एरिया हल्का सा डार्क है, ये वाला, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी पेंसिल से हल्का सा एक बार डार्क कर दें। हमें ज़रूरत हुई तो हम दूसरे शेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला बॉक्स जो है, इसके इतना सा एरिया जो है ये कवर करता है, ये डार्क एरिया, ठीक है। हमारी लाइन यहाँ जा रही है कि ये वाला एरिया है, ये देखो, ठीक है। तो ये है डार्क, हम इसको हल्का सा डार्क करेंगे।
तो सेम आपको ऐसे ही करना है, कोई नहीं है, बस बॉक्स के हिसाब से चलना है, बस अपने अकॉर्डिंग मत चलना, बॉक्स के अकॉर्डिंग चलना है शुरू में, क्योंकि इस बॉक्स में कहाँ लाइट है कहाँ डार्क है। अगर अब रह गया अब ये वाला लाइट एरिया, तो इसको हम बिल्कुल ही लाइट यानी कि ना के बराबर हम इसे यूज़ करेंगे इसमें पेंसिल की, जैसे हमने किया ही ना हो। ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं ये वाला नोज़ का ये वाला एरिया कवर। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो ये जो नोज़ के होल्स हैं ये डार्क हैं, ये लाइट डार्क है, ये सबसे लाइट है। तो सबसे पहले हम इस एरिया को कवर करेंगे, तो हम 4B का यूज़ करेंगे सबसे पहले इसको डार्क करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 2B की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे 2B का यूज़ सबसे पहले हम ये वाला एरिया को कवर करेंगे जो डार्क है। ठीक है, बस हल्का हल्का प्रेशर देना है, जहाँ लाइट ध्यान रखना, जैसे कि ये देखो यहाँ पर बिल्कुल लाइट एरिया है ये वाला, तो हम वहाँ पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पर लाइट है। तो हमने मोस्टली जो एरिया है वो कवर कर लिया है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला लाइट है मैंने डार्क कर दिया है, तो इसका हम थोड़ा सा इरेजर से लेके कर देंगे। वैसे ये बाद में भी हो जाएगा, पर मैं एक बार आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, अब रह गया लाइट वाला एरिया, पहले लाइट बाद में करेंगे, पहले डार्क के लिए हम एक बार 4B यूज़ करेंगे, हल्का हल्का इस पर यूज़ करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस हल्का हल्का यूज़ करना है। ठीक है, अब हम 2B का फिर से यूज़ करेंगे और इस एरिया को लाइट कवर करेंगे, बिल्कुल लाइट। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये वाला एरिया इस लाइन को टच कर रहा है, तो मैंने इसको टच नहीं किया है, तो हम इसको एक बार इधर से कर देते हैं। ठीक है, अब हम 2B का यूज़ करेंगे हल्का हल्का उस पर लाइट शेड देने के लिए। ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी एक हल्की सी लाइन है जो नोज़ के शेड को इस तरह से लेके जाएगी। ठीक है, अब हम ये डार्क वाला एरिया को कवर करेंगे, ये वाला एरिया, यहाँ हम 4B का यूज़ करेंगे क्योंकि हल्का सा डार्क है। यहाँ भी हम 4B का यूज़ करेंगे हल्का सा। ठीक है, तो अब हम कवर करेंगे ये वाला एरिया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो हम अगर अपने लिप्स के ऊपर की जो स्पेस हम देखते हैं तो कैसे होती है। कुछ ऐसे ही होती है। अब हम इसे लाइट शेड देके, डार्क शेड देके हम उस एरिया को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला लाइट है तो हम इसको हल्का सा लाइट देंगे, हम 2B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, ये वाला हल्का सा डार्क देंगे, और जब ये बाद में हम मर्ज करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे ये वाला एरिया जो है वो लाइट है। ठीक है, अब हम इस एरिया को कवर करते हैं। तो अब सबसे पहले हम 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखो ये वाली शेड जो है वो ऐसे जा रही है, तो हम वैसे ही इसको यूज़ करेंगे।
ठीक है, सेम ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अगर यहाँ से देखें तो ये वाला एरिया जो हल्का सा डार्क है, ये लाइट है और ये भी लाइट है। और इसमें हमें हल्की सी पेंसिल को हल्का सा प्रेशर देके इसमें मर्ज करेंगे ताकि ये और ये अलग ना दिखे। ध्यान रखना पेंसिल को ऐसे चलाना है, पेंसिल की लाइंस ना बने। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट यूज़ करना है पेंसिल को, बिल्कुल ही। ये वाला एरिया जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला एरिया डार्क है। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लिप्स का ये वाला एरिया जो है वो डार्क है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बट हल्का सा। ये वाला एरिया भी डार्क है। एक बार 2B से हम करेंगे इसको। ठीक है, ये वाला एरिया जो है इससे जो है डार्क है, तो हम इस पर हल्का सा क्या है पेंसिल को डार्क चलाएंगे हल्की सी। मैं कैमरे को थोड़ा सा जूम और कर देती हूँ जहाँ कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। ठीक है, ये जो एरिया है हल्का सा डार्क है, तो हम हल्का सा प्रेशर देके इसे करेंगे। अब जैसे इसको मैंने मर्ज कर दिया ताकि इसमें क्या है इसको ये अलग ना दिखे, सेम वैसे ही करना है आपको भी। पहले हल्का सा चलाओ, फिर उससे हल्का सा प्रेशर देके चला के उसमें मर्ज कर दो ताकि वो एरिया जो है वो उससे अलग ना दिखे। ठीक है, इसलिए हम पहले ब्रश से नहीं कर रहे हैं, ये ब्रश हम बाद में यूज़ करेंगे। ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। अब हम 4B का यूज़ करेंगे। ये सेम जैसे हमने वैसे के वैसे यूज़ करना है। ये वाला एरिया हल्का सा डार्क है। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको यूज़ करना है। जहाँ लाइट है वहाँ हल्का हल्का चलाना है ताकि वो एरिया उसमें क्या है मर्ज हो जाए। ठीक है, ये वाला एरिया हमारा जो है वो हेयर के अंदर मिक्सअप है, हमें तो हल्का सा डार्क देना है। देखो ये हमारी जो है फेस की लाइन है, बिल्कुल डार्क नहीं बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट इसे बनाना है जिससे ये थोड़ा सा अलग दिखे। जैसे इस लाइन को हम इसके अंदर मर्ज कर देंगे हल्का सा प्रेशर देके। ठीक है, इसको भी ऐसे सेम इसको भी ऐसे ही करना है। हम जैसे कि हमने इस वाले एरिया को कवर कर लिया है, अब हम करेंगे लाइट वाले एरिया को कवर। ठीक है, लाइट वाले एरिया में क्या है कि लाइट है, इसमें ज़्यादा शेडिंग नहीं देनी, ये ऑलरेडी लाइट है, तो हम इसमें ऑलरेडी 2B का यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क है, इसके मुकाबले ये बिल्कुल ही लाइट है, तो हम सबसे पहले लाइट का यूज़ करेंगे। तो देखिए तो ये वाला जो ये हल्का सा डार्क है, हल्का सा, जिससे नोज़ की ये लाइन दिखती है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ही लाइट लाइट चलाना है।
कोई प्रेशर नहीं देना है। ये वाला एरिया देखो तो हल्का सा डार्क है, ये हल्का सा। ठीक है, हमने इस वाले एरिया को भी कवर कर लिया। हम इसको और इसको मर्ज करेंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंट इतना ना लगे। ठीक है, बाकी ये सारा कुछ क्या है शेडिंग में कवर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ये सब अलग नहीं दिखेगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं लिप्स। ठीक है, लिप्स का ध्यान से देखो तो ये वाला एरिया बिल्कुल ही डार्क है। माउथ जो अंदर से ये वाला एरिया डार्क है, ये भी डार्क है, ये लाइट है, ये लाइट है, ये डार्क है। तो जहाँ लाइट है वहाँ लाइट और जहाँ डार्क है वहाँ डार्क। हमें सेम ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो अब हम लिप्स को स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमें फिर से 2B का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लाइंस को ड्रॉ करते हैं बिल्कुल ही लाइट लाइट में, डार्क नहीं चलाना है। ठीक है, तो अब हमें ध्यान से देखना है ये वाला एरिया जो डार्क है। ठीक है, लिप्स का पहले सबसे पहले हम 4B का यूज़ करते हैं लिप्स के अंदर वाले एरिया को डार्क करने के लिए। ये बिल्कुल ही डार्क है तो इसमें हमें कोई शेड नहीं देना ज़्यादातर, मतलब कोई लाइट एंड डार्क बिल्कुल डार्क है। तो हम सबसे पहले अंदर वाले एरिया को माउथ के डार्क करते हैं। जो दांतों के बीच के जो है उसमें बिल्कुल हार्ड पेंसिल नहीं चलानी है। ठीक है, सॉफ्ट चलानी है। और जो ये वाला है ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे दांतों के ये जो हैं ये बिल्कुल कभी भी वो नहीं होते, तीखे नहीं होते। ये अब हमें क्या करना है, हमारे देखिए हमें तीत जो है इसमें डार्क शेड दिख रहे हैं क्योंकि जो एरिया ये वाला लाइट, हल्की सी पेंसिल चलानी है, वो भी 4B। ठीक है, वैसे ठीक है। अब हम करते हैं ये वाले एरिया को कवर। यहाँ बिल्कुल भी डार्क है, ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एरिया। सबसे पहले हम 2B का यूज़ करेंगे। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली लाइन है जो हमारे लिप्स के मतलब होठों ऊपर वाले होठ की ऊपर होती है जो शीट, ऐसे ही। यहाँ मतलब ये वाले लिप्स जो हैं ये हल्के से डार्क है, हम 2B से डार्क कर देते हैं। और जो ऊपर नीचे का जो ये पार्ट है ये हल्का सा डार्क है, बीच में से क्या है लाइट है वो। ठीक है, अब हम सेम प्रोसेस इधर वाले में करेंगे। अब जहाँ का एरिया डार्क है वहाँ डार्क करना है, जहाँ का लाइट है वहाँ लाइट करना है। ये जो एरिया है ये डार्क है, जो ऊपर वाला ये वाला एरिया है जो हल्का सा लाइट है। ठीक है, तो अब हम इसको फिर 4B से करेंगे हल्का सा। यहाँ से हम हल्का सा प्रेशर देंगे ताकि ये लाइन है थोड़ी सी दिखे। ये भी हल्का सा प्रेशर के साथ कर लेते हैं। ये वाला एरिया भी डार्क है। ठीक है, यहाँ पर हम हल्का सा लाइट का यूज़ करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें
तो लिप्स जो है वो बिल्कुल तीखे नहीं होते, मैंने थोड़े से तीखे से बना लिए हैं। तो हम इसको हल्का सा इरेजर से क्या करेंगे, इरेज करेंगे, जैसे जो शेप है इनकी सही देंगे, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो अब जो है हम ये वाला एरिया कवर करेंगे, ये वाला भी डार्क है, ये वाला भी डार्क है, ये लाइट है सेंटर से, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला एरिया करते हैं। ये वाला एरिया जो है, ध्यान से देखो, ये वाला एरिया लाइट है, देखो इसलिए मैंने नीचे ये लाइट छोड़ा है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसको हल्का सा लाइट कर देंगे इरेजर की मदद से, वो भी शेडिंग के बाद करेंगे कुछ, तो कुछ शेडिंग से पहले कर देते हैं, ठीक है। अब हम बारी है इसमें मेन जो है वो है शेडिंग की। तो शेडिंग में आपको कुछ कपड़े से भी करके दिखाऊंगी, मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है, और कुछ जो है वो मैं आपको से करके दिखाऊंगी ब्रश से, ठीक है। ये वाला ब्रश है, ये तो सबसे पहले हम ब्रश से ही कर लेते हैं। हम सबसे पहले बनाते हैं ये वाला शेड, जिस जिस शेप में है ब्रश उसी शेप में ही चलाना है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, एक बार ऐसे ही रखेंगे हम इसको, क्योंकि हम बाद में लाइट एंड डार्क करेंगे कुछ इरेजर की मदद से। और ब्रश को भी बिल्कुल नॉर्मल चलाना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे दबा के चलाओ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलाना, बिल्कुल ही लाइट लाइट चलाना है इसको भी। ऐसे राउंड राउंड घुमा के इस एरिया को हम एक बार कवर करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक साइड हमने कवर कर लिया है, दूसरी साइड करेंगे, ठीक है। इसको हम एक बार करेंगे, अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, तो अब हम करेंगे ये वाले एरिया को फिनिश, ठीक है। अभी ये वाला एरिया फिनिश नहीं हुआ है, अब इस वाले एरिया को फिनिश करते हैं, ठीक है पहले, फिर उसको दोबारा से इसको करेंगे, ठीक है। तो ये वाला एरिया से ब्रश से करते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे, इसको हल्का सा कर देते हैं। अब हम इस वाले पार्ट को हम करेंगे इससे, कपड़े से, ठीक है। तो कपड़े को क्या करना है, सबसे पहले हमने ऐसे लेना है कि ऐसे, और बिल्कुल आराम से सॉफ्ट सॉफ्ट फेरना है ऐसे राउंड राउंड में, ठीक है।
ठीक है, इस वाले एरिया को हमने कवर कर लिया है। अब हम करेंगे इरेज़र का यूज़ जो डार्क और लाइट शेड का हम ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं करने वाली हूँ इस इरेज़र का यूज़। इसे ज़्यादातर आर्टिस्ट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इसका थोड़ा सा जो हिस्सा है वो ले रखा है, और जहाँ जहाँ लाइट लगाना है वहाँ वहाँ हम हल्का सा इसे कर देंगे। बिल्कुल ही लाइट लाइट करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल इरेज़र को सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना है नोज़ के एरिया को हल्का सा डार्क। हमने 6B पेंसिल ले ली है, अब नोज़ के एरिया को हल्का सा डार्क करेंगे। अब हम करने वाले हैं लिप्स के एरिया को। ठीक है, तो लिप्स के एरिया करेंगे हम कॉटन बड से। ये कॉटन बड का यूज़ करके फिर हम इसको यूज़ करेंगे। ये वाला एरिया जो है वो डार्क है। ठीक है, तो हम 6B का यूज़ करेंगे। यहाँ भी हम 6B का यूज़ करेंगे, और यहाँ भी, और यहाँ भी। हम ब्रश से इसे कर देंगे। अब हम नीचे वाले एरिया को यूज़ करते हैं सेम प्रोसेस से। हम ब्रश का यूज़ कर रहे हैं, कॉटन बड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लाइट एरिया को कवर करेंगे ब्रश के साथ। ठीक है, जैसे ये वाली लाइन लाइट है, ये वाली एरिया जो है ठीक है, ये वाला एरिया लाइट है। ठीक है, हमने अब लिप्स को जो है मोस्टली कवर कर दिया है। और रही बात अब टीथ की, तो टीथ पे हम हल्का सा ब्रश यूज़ कर देते हैं जिससे कि ये लगेगा। अभी हल्के से लाइट भी हैं जिसके लिए हम यूज़ करेंगे इरेज़र का। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला एरिया जो है कवर हो गया। अब हम ये वाले एरिया को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेम हम डायरेक्ट हम 4B का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट शेड नहीं है तो हम 4B का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो हमारे हेयर है इसके अंदर मिक्स हो रहे हैं इधर से भी। ठीक है, तो हम
जिस शेड में जो चल रही है पेन ये, उसी शेड में हम इसको चलाएंगे। ठीक है, हम इस एरिया को और भी डार्क कर सकते हैं, जो कि बाद में करेंगे, देखते हैं। इसको हल्का सा प्रेशर देखिए हम चला रहे हैं। ये वाला एरिया जो बिल्कुल ही डार्क है, ये देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला एरिया बिल्कुल ही डार्क है। देखें तो हम इसको डार्क करेंगे। ये बिल्कुल ही डार्क है, इसलिए हम पेंसिल को इस तरह से चला रहे हैं, वरना जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हेयर ये उस डायरेक्शन में चलाते। ठीक है, तो इस एरिया में हमने दोस्तों 6B का यूज़ कर लिया है। ये 6B कलर्ड है, देख सकते हो, 6B का यूज़ कर लिया है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, अब हम इसको मर्ज करेंगे। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे लिप्स में थोड़ा लग रहा है, फिर हम करते हैं। ये एरिया मुझे हल्का सा लग रहा है ये। वेट। ओके, अब ठीक है। तो अब हम इस एरिया को हम करेंगे ब्रश से डार्क। ठीक है, ये जो एरिया देखो बिल्कुल ही मिक्स हो रखा है हेयर में, तो हम इसको कोशिश करेंगे इसको भी हम मिक्सअप कर दें, अलग ना दिखे ये वाला एरिया। अगर हमें लगता है तो हम थोड़ा सा और डार्क पेंसिल का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये जो एरिया है ये वाला लाइट है, बट इसको हमें मर्ज करना पड़ेगा, तो हमें ब्रश को थोड़ा थोड़ा राउंड घुमाना है बिल्कुल किनारों से, ताकि ये मर्ज हो जाए, पेंसिल ऐसे दिखे ना। जैसे कि ये वाला एरिया डार्क है, यहाँ पे थोड़ा सा भी लाइट नहीं दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा फाइनली जो पोर्ट्रेट है वो कंप्लीट हो गया है।
नहीं 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 हुआ है। एक चीज़ तो रह ही गई, वो है हेयर वो वाले जो हेयर हमारे ये बाहर दिखते हैं, ठीक है, हल्के हल्के, हम इनको भी करेंगे, बट इनको करने से पहले हमें बॉक्स को इरेज करना पड़ेगा। फिर और बॉक्स को इरेज करने के लिए हमने क्या करना है, हमें इरेजर लेना है और इन लाइन्स को मिटाना पड़ेगा। सबसे पहले हम उतना एरिया मिटा लेते एक बार जितना कि हमने हेयर कवर करना है, ठीक है। हमारा जो सबसे मेन और लास्ट जो काम रहता है वो यही है। उसके बाद हमारा जो पोर्ट्रेट है वो बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। एक बार हमने उतना एरिया कवर कर लिया है जितना कि हमने हेयर बनाने, ठीक है। तो अभी हम हेयर को बनाएंगे। हमने पेंसिल ले ली है, ये 2B पेंसिल है, ठीक है। तो हम इसमें हेयर का करेंगे यूज, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हेयर हमारे किधर साइड जा रहे हैं, तो ध्यान से देखो। हमें हल्के हल्के हेयर ऐसे साइडों पे निकालने हैं, जिस बिल्कुल ही लाइट लाइट चलाना है ताकि ऐसे ना लगे कि भी नकली से ना लगे, बिल्कुल ही रियलिस्टिक वाले देने हैं। तो हमने बिल्कुल लाइट लाइट कवर करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब हम करेंगे लाइट वाले एरिया को कवर, यानी कि जो हेयर हमारे हाईलाइट हो रहे हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। ये हमने ये वाला इरेजर ले लिया है। तो अभी दोस्तों ये हमारा जो पोर्ट्रेट है वो कंप्लीट हो गया है। अभी जो हमने फाइनल क्या करना है, बॉक्सेस को इरेज करना है, ठीक है। बॉक्सेस को इरेज करके फिर से हम लौटते हैं। तो दोस्तों हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया है, लाइन्स इरेज कर ली हैं, जो सब कुछ था छोटा मोटा सब क्लियर हमने कर लिया है इसमें। अब जो भी थोड़ा बहुत रहता है वो आप देखो, और वैसे तो मोस्टली सारा कवर हो गया है। और मैं चाहूँगी कि आप भी प्रैक्टिस करें, लाइन वाइज करें, पहले ग्रेड बनाना सीखें, फिर आउटलाइन बनाना सीखें, फिर आगे आगे स्टेप बाय स्टेप वर्क सीखिए, ठीक है। तो हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट पोर्ट्रेट के साथ मिलेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू, बाय बाय।